हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। और इस वीडियो के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ेंगे लाइंस और एंगल्स के बाद कि लाइंस क्या होते हैं, इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, ठीक है, और एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं और एंगल्स के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज यूज होगा हमारे चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो क्या है, इस चैप्टर का नाम ही है लाइंस एंड एंगल। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा यहां पर दैट इज लाइन। लाइन क्या होता है? तो लाइन क्या होता है? लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट हैज ओनली लेंथ नॉट ब्रेथ। मींस लाइन क्या होता है? लाइन इज द collection line is the collection of points that has only length not breadth। मीन्स लाइन क्या होता है? लाइन होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स के कलेक्शन को हम लोग लाइंस कहते हैं, जिसका सिर्फ लेंथ हो, ब्रेथ ना हो, थिकनेस ना हो। या हम लोग इसे तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूं कि लाइन क्या है। तो लाइन क्या है? लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ। लाइन क्या है? स्ट्रेट पाथ है दैट इज एंडलेस इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, लाइन क्या है? लाइन जो है वो एक स्ट्रेट पाथ है और इंडलेस है दोनों डायरेक्शन में। जैसे कोई मैं लाइन यहां पर ड्रॉ करता हूं, अगर मैं यहां पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो ये एक तरह का लाइन है, ठीक है, ये लाइन है और दोनों तरफ क्या होता है? इंडलेस होता है। इसका फिक्स पॉइंट नहीं होता, ये इधर भी एक्सटेंड कर सकता है और ये इधर भी एक्सटेंड कर सकता है। तो लाइन को हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं कि लाइन क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जिसका सिर्फ लेंथ हो, ब्रेथ ना हो या थिकनेस ना हो। और दूसरी तरह से हम लोग समझे तो लाइन क्या है? एक स्ट्रेट पाथ है जो इंडलेस है बोथ डायरेक्शन में। अगर हम लोग लाइन को ड्रॉ करें तो हम लोग इस तरह से भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और ये दोनों तरह इंडलेस है। जैसे मैं इस लाइन का कुछ नेम कर दूं, ठीक है, ए बी, तो हम लोग इसे पहले भी पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में कि इसको डिनोट कैसे करते थे, लाइन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। तो ए बी कोई अगर हमारा लाइन है, ठीक है, ए बी कोई हमारा लाइन है तो उसे हम लोग इस तरह से डिनोट करते थे, इस तरह से डिनोट करते थे, ठीक है। ए बी कोई लाइन है तो हम लोग इस तरह से डिनोट करते थे। और लाइन का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। लाइन जो है उसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि ये एंडलेस है दोनों डायरेक्शन में। ये इधर भी एक्सटेंड कर सकता है और इधर भी एक्सटेंड कर सकता है। जो हम लोग मेजर करते हैं वो किसे मेजर करते हैं? लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं, ठीक है। इसी तरह ये लाइन हुआ और इसी का हम लोग पार्ट भी पढ़ते हैं, दैट इज अभी हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े भी होंगे, दैट इज रे पढ़े होंगे, लाइन सेगमेंट पढ़े होंगे। तो हम लोग यहां पर थोड़ा सा रे और लाइन सेगमेंट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो रे क्या होता है? रे क्या होता है? तो रे क्या होता है? ये पार्ट है लाइन का, ये पार्ट है लाइन का। द पार्ट ऑफ लाइन, या इस तरह से बोल सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है। रे क्या है? इट is a part of line with one end. A part of line with one end is known as ray, is known as ray। तो रे क्या है? रे क्या होता है? हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो रे को हम लोग इस तरह से दिखाते थे, मीन्स एक जो इसका पॉइंट रहता था वो फिक्स्ड रहता था, इधर ये एक्सटेंड नहीं कर सकता, ये फिक्स्ड पॉइंट रहता था। और उसका एक दूसरा पॉइंट जो रहता था वो फिक्स्ड नहीं रहता था, मींस ये एक्सटेंड कर सकता था। तो इसे ही हम लोग रे पढ़ते थे जूनियर क्लास में। तो रे क्या था? ये पार्ट होता है, लाइन का एक पार्ट होता है जिसका एक एंड क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ठीक है, जिसका एक एंड क्या होता है? फिक्स्ड होता है और एक एंड फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे ये कोई रे है, ए बी कोई रे है,
तो इसे हम लोग कैसे डिनोट करते थे, तो ए बी लिखते थे और इसके ऊपर इस तरह से रे का डिनोशन करते थे, ठीक है। तो उसके बाद रे को भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रे को भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसका फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दैट इज लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये भी पार्ट है लाइन का, जिसका क्या होगा, विथ टू एंड पॉइंट होगा, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, ठीक है, विथ वन एंड पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, विथ वन एंड पॉइंट इज नोन एज रे, हम लोग समझे। सेम इसी प्रकार से ये क्या रहेगा, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड। ये लाइन का वो पार्ट है जहां पर लाइन क्या है, जिसका दो एंड फिक्स होता है, इज नोन एज लाइन सेगमेंट। और इसे हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई हमारा लाइन सेगमेंट है, इसका दोनों तरफ क्या है, फिक्स पॉइंट है, जिसको हम लोग ए बी से यहां पर डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये पार्ट है लाइन का जिसका दोनों एंड फिक्स्ड होता है, ये एक्सटेंड नहीं कर सकता है। जैसे मैं ये ए बी लाइन सेगमेंट है, मान लेता हूं ये 5 सेंटीमीटर का है, मीन्स ये 5 सेंटीमीटर का है, तो इतना लंबा है, ठीक है। तो इसका जो मेजरमेंट है वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट किस तरह से किया जाता है, लाइन सेगमेंट को डिनोट किस तरह से किया जाता है, तो सिंपल से हम लोग यहाँ पर ए बी के ऊपर इस तरह से लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि लाइन क्या है, रे क्या है और लाइन सेगमेंट क्या है। सेम वे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो हम लोगों को लाइन पढ़ना है वो किस तरह का लाइन पढ़ना है। तो हम लोगों को यहाँ मेजर 3 तरह का लाइन पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, और वो 3 तरह का लाइन क्या है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहला स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइन, और थर्ड पैरेलल लाइन, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल, इसमें हम लोगों को मेनली 3 तरह का लाइन पढ़ना है, दैट इज स्ट्रेट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन नाम से ही क्लियर है, कहीं ना कहीं दो लाइंस या दो से ज्यादा लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मींस काट रहे हैं एक दूसरे को, तो ऐसे लाइंस को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो ये क्या होगा, स्ट्रेट होगा, वो इस तरह से भी हो सकते हैं और इस तरह से भी हो सकते हैं, ठीक है, इसे हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। और पैरेलल लाइन सभी को जानते हैं कि दो लाइन जो एक दूसरे को कभी भी मीट ना करे, या बोल सकते हैं दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहे, तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है। ये तीनों लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, लाइंस के बारे में, ठीक है। एक पॉइंट और आएगा हमारे सिलेबस में, दैट इज कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स, तो कॉलिनियर पॉइंट्स हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है, 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स, 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स जब एक लाइन में लाइज करते हैं, तो वैसे पॉइंट को हम लोग कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। किस तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स lies in a same line is known as collinear points, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, ये कोई हमारा लाइन था, ठीक है, ये हमारा लाइन है, मान लेते हैं PQ कोई हमारा लाइन है, और इसी लाइन में 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स लाइज करते हैं, तो वैसे पॉइंट्स को हम लोग कॉलिनियर पॉइंट्स कहेंगे, मींस यहां पर बोल सकते हैं जो ये हमारा PQ लाइन है वो कैसा लाइन है, कॉलिनियर लाइन है या कॉलिनियर पॉइंट्स है। इसके अंदर एंगल्स की ओर कि एंगल्स क्या होता है, तो पहले हम लोग एंगल समझते हैं, ठीक है। तो एंगल क्या होता है, द फिगर
द फिगर formed by two rays, the figure formed by two rays with same initial the figure formed by two rays with same initial point is known as angle, is known as angle। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोल रहा है, ऐसा फिगर जो फॉर्म्ड करता है दो रेस से, दो रेस से, कम से कम दो रेस से ऐसा फिगर फॉर्म्ड करता है जिसका सेम इनिशियल पॉइंट हो, वैसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एंगल बोलते हैं। जैसे मैं यहां से एक पॉइंट है, ठीक है, और इसी पॉइंट से मैं एक रे निकाला और दूसरे इसी पॉइंट से दूसरा रे, ठीक है, दो रे हम लोगों ने यहां पर निकाला, दो रे एक ही पॉइंट से, और दो रे के बीच में जो फिगर फॉर्म्ड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। सेम यही चीज बोला गया यहां पर डेफिनेशन में कि फिगर, ऐसा फिगर जो फॉर्म्ड करे दो रेस के, दो रेस से, कम से कम दो रेस से ऐसा फिगर फॉर्म्ड करे जिसका सेम इनिशियल पॉइंट हो, वैसे यहां पर जो फिगर फॉर्म्ड होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। एंगल इस तरह से भी बन सकता है, सेम यहां पर इनिशियल पॉइंट होना चाहिए और दो रेस से ये फॉर्मेशन होता है, या इंटरसेक्टिंग लाइंस में भी क्या होता है, एंगल का फॉर्मेशन होता है। अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहां पर भी क्या होगा, एंगल का फॉर्मेशन होगा, ये एंगल का फॉर्मेशन होगा। और यहां पर टू पेयर्स ऑफ एंगल दिखेंगे, पहला ये पेयर और दूसरा ये पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है। तो यहां पर आपको एक जोड़ा दिख रहा होगा एंगल का और एक जोड़ा यहां पर दिख रहा होगा। तो एंगल क्या है, सिंपल, अगर सिंपल भाषा में बोलेंगे कि वैसा फिगर जो फॉर्म करता है दो रेस के, जहां पर दो रेस क्या होते हैं, निकलते हैं और जिसका सेम इनिशियल पॉइंट होता है, वैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा दैट इज टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल्स के यहां पर टाइप्स क्या क्या पढ़ने हैं हमें, टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के टाइप्स। तो बहुत सारा का टाइप्स है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। सेकंड बात करूं तो राइट एंगल। थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल। फोर्थ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ रिफ्लेक्स एंगल। और ये हमारा रहा सिक्स्थ, दैट इज कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब ये टोटल 6 तरह के हम लोगों को एंगल पढ़ना इस चैप्टर में यूज होगा। तो एक्यूट एंगल हम लोग किसे बोलेंगे, हम लोग पहले से ही जानते हैं, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। मींस 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये एक्स क्या है, ये कोई एंगल है, ठीक है, एक्स यहां पर हम किसी एंगल को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल जो है एक्स, वो क्या बता रहा है, यहां पर 0 डिग्री से बड़ा है और ये 90 डिग्री से कम है, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। जैसा कि कोई एंगल बना हुआ है इस तरह का और ये दिया गया है दैट इज 20 डिग्री का। अगर ये 20 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है, ये 20 डिग्री का दिया हुआ है, तो ये क्या दिखा रहा है हम लोगों को, ये क्या दिखा रहा है हम लोगों को, एक्यूट एंगल के बारे में दिखा रहा है। ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा रहता है और 90 डिग्री से छोटा रहता है, वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एक्यूट एंगल। उसके बाद सेम इट इज हम लोग आएंगे दैट इज राइट एंगल में। तो राइट एंगल क्या होता है, ये सभी कोई जानते हैं, ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री हो,
ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री हो, वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल को हम लोग किस तरह से दिखा सकते हैं, तो राइट एंगल को सब जानते हैं, दैट इज इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, ये राइट एंगल आ गया। ठीक है, 90 डिग्री को ये डिनोट करता है। ठीक है, ये इस तरह से भी हो सकता है, बहुत तरीके से बन सकते हैं, ये इस तरह से भी बन सकता है, ये भी हमारा राइट एंगल का एग्जांपल है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलेंगे, जो 90 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, मींस मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मैं यहां पर एग्जांपल लूं, तो ये इस तरह से हो सकता है। ठीक है, ये कोई एंगल बन रहा है। ठीक है, और ये एंगल जो है वो 120 है, मान लेते हैं ये एंगल जो बन रहा है वो 120 डिग्री है। अब 120 क्या है, यहाँ पर 90 और 180 के बीच में आता है, तो ऐसा एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। सेम वे में अब हम लोग आते हैं फोर्थ वाला में। तो फोर्थ क्या है, दैट इज स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल मींस ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 180 डिग्री हो, ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 180 डिग्री हो। अब 180 डिग्री कहां पर बनेगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन में बनेगा। और स्ट्रेट लाइन में अगर मैं इस पॉइंट पे एंगल की चर्चा करूं, इस पॉइंट पे, तो ये एंगल टोटल क्या बन रहा होगा, 180 डिग्री। ठीक है, मींस अगर पूरी सर्कल की बात करूं तो ये क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, कंप्लीट एंगल जिसको बोलते हैं 360, और ये सेमी सर्कल बन रहा है, हाफ सर्कल बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। इसका बहुत जगह यूज भी होगा। यहां से क्या होगा, कोई अगर रे निकलता है, ठीक है, कोई रे निकलता है। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या जान रहे हैं कि ये दोनों अब एंगल बढ़ चुके हैं। इधर वाला भी एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इधर भी एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, और इधर भी एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन एक चीज हम लोग क्या जानते हैं कि दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 होगा। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल सकता है, जिसको हम लोग लीनियर पेयर भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग लीनियर पेयर। तो वहां पर क्या होता है, वैसे एंगल, दो एडजेसेंट एंगल, ठीक है, जिसका सम 180 डिग्री होता है, उसे हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। मींस आपको अगर एक एंगल इधर वाला दे दे, मान लेते हैं ये एंगल दे दिया गया, तो आप ये वाला एंगल को नहीं फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों एंगल मिला के क्या है, ये दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री है। ठीक है, 180 डिग्री है। उसके बाद अगर हम बात करें, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल वैसे एंगल को कहेंगे जो 180 डिग्री से क्या हो, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, वैसे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। अगर मैं इसका एग्जांपल, तो ये ऑब्ट्यूज था। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज था, इसी टाइप का कुछ फिगर है हमारा। इस ऑब्ट्यूज को अभी हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, एक ऑब्ट्यूज जो यहाँ पर एंगल बन रहा था उसे हम लोग भूल गए। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इधर साइड, इधर भी तो एंगल बन रहा है। मान लेते ये एंगल बन रहा होगा, मान लेते ये एंगल बन रहा होगा 210, तो 210 बन रहा है यहाँ पर एंगल। तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा, वैसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, वैसे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद आते हैं दैट इज हम लोग कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, जो 360 डिग्री का फॉर्मेशन करें, वैसे एंगल को हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करूं और यहां से अगर एंगल पूछा जाए, तो ये पूरा एंगल क्या है, दैट इज 360 डिग्री का। पूरा एक सर्कल घूम लिए, मतलब ये 360 डिग्री का है, तो ये कंप्लीट एंगल था। ठीक है, कंप्लीट एंगल था। जो आपका मेजर क्वेश्चन यही सब में रहेंगे, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट और देन रिफ्लेक्स। कंप्लीट एंगल का बहुत कम। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ एंगल। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ एंगल। मींस पेयर्स ऑफ एंगल्स मींस एंगल्स के जोड़े के बारे में, कुछ एंगल के जोड़े के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज पेयर्स ऑफ एंगल्स, जो आपका लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग यूज भी करेंगे, इससे रिलेटेड थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में है। पेयर्स ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के पेयर।
तो पहला जो हम लोग नाम यहाँ पर जानते होंगे पहले से ही, दैट इज कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। थर्ड की मैं बात करूं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल। फोर्थ की मैं बात करूं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। और ये हमारा फिफ्थ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये जो मैंने 5 टर्म लिखे हैं, इन पांचों टर्म का बहुत ज्यादा यूज है क्वेश्चन को डील करने के लिए। पहला क्या, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल कैसे एंगल को बोलेंगे, यहां पर पेयर्स ऑफ एंगल्स है, मींस दो एंगल की बात चलेगी। जब भी हम लोग ये पांचों के बारे में बात करेंगे तो यहां पर बात होगा दो एंगल का, एक एंगल का नहीं बात होगा। तो कंप्लीमेंट्री एंगल वैसे एंगल को कहेंगे जहां पर दो एंगल का सम अगर 90 के इक्वल होता है तो वैसे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। मींस इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, जैसे x कोई एंगल है और y कोई एंगल है और दोनों का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं यहां पर, ठीक है, ये क्या है, ये 50 डिग्री बना रहा हूं, मान लेते हैं ये 50 डिग्री बना रहा है और ये जो एंगल है वो क्या है, 40 डिग्री का। तो ये दोनों एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये पेयर ऑफ एंगल की बात कर रहे हैं तो ये दोनों एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों का सम क्या है, 90 के इक्वल है। तो ऐसे एंगल को हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसका बहुत सारा यूज मिलेगा आपको इस तरह से, जैसे आपको दे दिया जाएगा कि दो एंगल क्या है, वो कंप्लीमेंट्री है और एक एंगल आपको दे दिया जाएगा, मान लेते एक एंगल आपको 60 दे दिया गया और पूछा जाएगा कि ये दूसरा एंगल क्या होगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर दो एंगल कंप्लीमेंट्री है मतलब दोनों का सम क्या होगा, 90 के इक्वल होगा, ठीक है। मैं इसे यहाँ पर कुछ नाम दे देता हूँ, ए बी और ये सी, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एंगल जो बन रहा होगा एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, इस तरह से हम लोग एंगल का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाले एंगल का अगर हम लोग नाम लिखना चाह रहे हैं तो एंगल ए ओ बी या बी ओ ए भी लिख सकते हैं, एंगल को बीच में रखते हैं जिस वाले एंगल का नाम लिखना चाहते हैं, प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया कि कंप्लीमेंट्री है। और यहाँ पर एंगल ए ओ बी को हम लोगों ने क्या मान लिया, x मान लिया, और बी ओ सी क्या है, 60 है और ये 90 दिया गया था। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, मीन्स इस एंगल को पता कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60 हो जाएगा, 90 माइनस 60 हो जाएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक में। उसके बाद आते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल में। तो सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग किसे बोलते हैं, दो ऐसे एंगल जिसका सम 180 के इक्वल हो, दो ऐसे एंगल जिसका सम 180 के इक्वल होता है, वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे पेयर ऑफ एंगल को क्या बोलते हैं, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। जैसे एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन दिया गया है, यहां से कोई वर्टेक्स, यहां से कोई रे निकला है इस वर्टेक्स से, इस पॉइंट को हम लोग ए ओ डाल देते हैं, इसे ए, इसे बी और इसे सी, ठीक है। इस तरह से हम लोग नेमिंग कर लिए। मान लीजिए ये क्या है, ये 120 है मान लेते हैं, या इसे ही 120 मान लेते हैं, इधर वाले साइड को 120 मान लेते हैं। और आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है ये एंगल, क्वेश्चन में बता दिया गया है कि एंगल AOC जो है और एंगल BOC क्या है, दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है और एंगल AOC
सी दे दिया गया है आपको 120 डिग्री, तो आप आसानी से फाइंड नहीं कर सकते हो, दैट इज एंगल BOC। क्योंकि ये दोनों अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो ये दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो 180 के इक्वल होगा तो 180 में से क्या करेंगे, 120 को माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा ये जो एंगल पूछा जा रहा है दैट इज 60। ठीक है, तो इस तरह के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मीन्स दो एंगल जिनका सम क्या हो 180 के इक्वल हो, वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद आते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल में। एडजेसेंट एंगल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, पड़ोसी, पड़ोसी। अब एडजेसेंट होने के लिए, एडजेसेंट होने के लिए जैसे मैं एक फिगर से ही बताता हूं, ठीक है। यहां से कोई रे निकला, ठीक है। अब ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में एडजेसेंट एंगल है। इस एंगल का पड़ोसी ये एंगल है और इस एंगल का पड़ोसी ये एंगल है। लेकिन इसको पहचानने का कोई भी तरीका होगा, दैट इज एडजेसेंट एंगल को पहचानने का तरीका है, और वो क्या होता है कि जो कॉमन आर्म होता है, एडजेसेंट एंगल उसी को बोलेंगे जिसका कॉमन आर्म हम लोग देखेंगे। ये दोनों, ये तीनों रे है, ठीक है, या आर्म भी बोल सकते हैं। और ये आर्म जो है ये कॉमन है इन दोनों का, और ये कॉमन है, तो यहां से भी एक एंगल बन रहा है और यहां से भी एंगल बन रहा है, ठीक है। यहां से भी एक एंगल बना और यहां से भी एक एंगल बना, तो ये दोनों क्या है, आपस में एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। जैसे हम लोग इसे एक और तरीका से समझ सकते हैं, अगर यहीं से कोई और रे निकल गया, ठीक है, और यहां पर एंगल बन रहा है, तो अब कौन किसका एडजेसेंट होगा। मान लेते हैं ये एंगल ए और ये एंगल बी और ये एंगल सी है। अब देखते हैं कौन किसका एडजेसेंट होगा। तो एंगल ए और एंगल बी क्या है, एडजेसेंट है, सेम वर्टेक्स से बन रहा है और कॉमन आर्म है दोनों के बीच में। अगर मैं एंगल सी और एंगल बी की बात करूं तो एंगल सी और एंगल बी भी क्या है, पड़ोसी है, एडजेसेंट है, इनके बीच भी क्या है, एक कॉमन आर्म है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एंगल सी और एंगल ए के बारे में बात करूं तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का कॉमन आर्म नहीं है, ठीक है। एंगल बी और एंगल ए क्या है, एडजेसेंट है, एंगल सी और एंगल बी क्या है, एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट होने के लिए आपको बताया गया है, कंडीशन बताया गया। अब मैं कंडीशन पे आता हूं। ये तो आपको पहचानने का तरीका था, बुक में क्या बताया गया है, क्या कंडीशन बताया गया है, दे हैव, अगर एडजेसेंट है कोई भी एंगल तो क्या क्या होना चाहिए, दे हैव कॉमन आर्म, कॉमन आर्म होना चाहिए, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है। दे हैव कॉमन आर्म, दे हैव कॉमन वर्टेक्स। एक और चीज दिया गया है, देयर नन कॉमन आर्म, नन कॉमन, देयर नन कॉमन आर्म on different sides of the common arm। अब ये पॉइंट क्या बताता है, ठीक है, ये पॉइंट क्या बताता है उसे अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये पॉइंट क्या बोल रहा है, देयर नन कॉमन आर्म ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म होंगे, तो यहां पर नॉन कॉमन आर्म क्या है, यहां पर नॉन कॉमन आर्म यहां पर क्या है, तो ये है नॉन कॉमन आर्म, ये OA और OB क्या है, नॉन कॉमन आर्म है, और कॉमन आर्म क्या है, दैट इज OC क्या है, कॉमन आर्म है इन दोनों एंगल का। तो यहां पर बोला जाता है कि देयर नॉन कॉमन आर्म ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ये इस साइड है कॉमन आर्म, तो नॉन कॉमन आर्म क्या होगा, इसके डिफरेंट साइड होगा, एक इधर है और एक इधर है, दोनों क्या होगा, एक दूसरे से डिफरेंस में होंगे। मींस मेनली आपको दो बात ध्यान रखना है कि वो दो बात क्या है, यहाँ पर कॉमन आर्म होना चाहिए और दोनों एंगल क्या होंगे, ऐसे एंगल एडजेसेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आगे आते हैं, एडजेसेंट एंगल से भी हमारा बहुत सा क्वेश्चन बनेगा जिसको हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज में जाएंगे तब। उसके बाद हमारा है दैट इज लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल।
अब लीनियर पेयर क्या होता है, दो एडजेसेंट एंगल, ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल जब बनता है, कुछ इस तरह से फिगर रहा हमारा, ठीक है, कुछ इस तरह से रहा, ठीक है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल को कब बोलेंगे, तो दो एंगल जिसका सम, दो एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एडजेसेंट है, कॉमन आर्म है और दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो यहां पर जो नॉन कॉमन आर्म है उन दोनों का डायरेक्शन अलग है, डिफरेंट साइड है, और कॉमन आर्म ये रहा, ठीक है। और तीनों जो है वो एक ही पॉइंट से, कॉमन वर्टेक्स से, मींस ये एडजेसेंट एंगल है। तो दो एडजेसेंट एंगल का अगर सम 180 डिग्री रहे, दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री रहे, तो वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। तो लीनियर पेयर क्या होता है, अगर मैं इसे x मान लूं और इसे y मान लूं, तो यहां पर क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर क्या बताता है, लीनियर पेयर क्या बताता है, ठीक है। एक्चुअली ये इस तरह से भी क्वेश्चन रह सकता है, देखते हैं हम लोग। जैसे ये रहा हमारा लाइन, ठीक है, ये हमारा लाइन रहा, ये हमारा फिगर रहा कुछ, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल रहा होगा, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल रहा होगा, ए बी सी डी कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा, तो इसका कुछ ना कुछ एंगल है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल है, ठीक है। और आपको ये वाला एंगल दे दिया गया है, ये वाला एंगल दे दिया गया है, मान लेते हैं ये एंगल 120 है, ये एंगल 120 दे दिया गया है, और आपको फाइंड करने बोल रहा है ये वाला एंगल, कि ये वाला एंगल क्या होगा। तो यहां पर हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, दैट इज लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल हम लोगों को क्या बताता है, कि जब भी दो एडजेसेंट एंगल का सम यहाँ पर क्या होगा, वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये 120, ये दोनों एडजेसेंट है, ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट है, तो ये 120 है, तो इन दोनों का सम क्या है, 180 है। तो 180 में से अगर 120 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इस तरह का यूज मिलेगा लीनियर पेयर का, ठीक है। तो लीनियर पेयर का यूज क्या है, कि दो या दो से ज्यादा भी एंगल बन सकते हैं, उनका सम क्या होगा, 180 होगा। जैसे कुछ इस तरह से फिगर आपको मिल जाए लीनियर पेयर में, इस तरह से फिगर मिल जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से फिगर मिल गया। यहां पर भी कुछ एंगल बन रहा है, यहां पर भी कुछ एंगल बन रहा है, और यहां पर भी कुछ एंगल मिल रहा है, तीनों जगह कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल सी, तीन एंगल बन रहे हैं। तो अगर हम लोगों को पता है ये कॉमन आर्म है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये कॉमन आर्म है, तो ये दोनों एडजेसेंट है, तो दो या दो से ज्यादा भी यहां पर हम लोग बोल सकते हैं। लीनियर पेयर क्या होता है, दैट इज यहां पर हम लोग जो एंगल्स देख रहे हैं, ये पूरा एंगल क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। यहां पर भी हम लोग समझ सकते हैं स्ट्रेट एंगल, अभी हम लोगों ने देखा था कुछ देरी पहले, तो स्ट्रेट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर ये जो भी तीनों एंगल होगा वो क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तो हम लोग इसे ये भी लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो हम लोग कॉज देंगे, दैट इज लीनियर पेयर की वजह से हम लोग लिख रहे हैं। ऐसा लिख सकते हैं, लीनियर पेयर हम लोगों ने बताया है कि दो या दो से ज्यादा एंगल जब रहेंगे एडजेसेंट में, तो उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर था। उसके बाद अगर हम लोग आगे आते हैं, दैट इज फिफ्थ वाला पार्ट, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनेगा, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। और ये दो पेयर में बनेगा। पहला पेयर तो ये आपको दिख रहा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, मींस ये एंगल जो भी रहा होगा, ठीक है, ये एंगल जो भी रहा होगा, ये एंगल कुछ भी रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये एंगल x रहा होगा, तो ये भी एंगल क्या होगा, x होगा। ऐसा हम लोगों को बताया, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनेगा, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। और दो पेयर यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, एक पहला पेयर तो आपको ये दिख रहा होगा, मान लेते हैं ये कुछ एंगल रहा होगा, ये एंगल अगर 60 है तो ये भी एंगल 60 होगा। ये एक थ्योरम है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे इक्वल होते हैं, वो एक थ्योरम है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे।
करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है और वर्टिकली है, इसीलिए इसका नाम दिया गया दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों भी यहाँ पर इक्वल होंगे। मान लेते हैं ये एंगल अगर 50 होगा तो ये भी एंगल 50 होगा। इसका बहुत सारा यूज देखेंगे हम लोग क्वेश्चन में, वर्टिकली अपोजिट एंगल का, लीनियर पेयर का और कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का, ये चारों का बहुत ज्यादा ही यूज है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनेगा, यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं 2 पेयर्स लग रहा है, ठीक है, और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये पेयर्स ऑफ एंगल्स थे। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ और एंगल्स के बारे में जानते हैं जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगी, और वो कौन कौन से एंगल्स हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो वो हम लोग पैरेलल लाइन वाले केस में देखेंगे, ठीक है। जब लाइन पैरेलल होगा तो वहां पर कुछ कुछ एंगल जो है वो हम लोगों ने क्या नाम दिया है और उसका यूज कैसे करेंगे। मान लेते हैं अगर दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन अगर पैरेलल है, ठीक, मान लेते हैं इस लाइन का क्या नाम है, M, और इस लाइन का नाम है N। यहां से कोई ट्रांसवर्सल लाइन गया, ट्रांसवर्सल लाइन मींस कोई लाइन इसे काटते हुए गया, कोई लाइन इसे काटते हुए गया, तो ऐसे लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और इस लाइन का हम लोगों ने कुछ नाम दे दिया, डेट इज L। इस लाइन का कुछ नाम है, डेट इज L। यहां पर भी एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए यहां एंगल बन रहा है, यहां एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। जब लाइन यहां से इंटरसेक्ट करते ही गया पैरेलल लाइन से, तो यहां पर एंगल का फॉर्मेशन हुआ, एंगल का फॉर्मेशन हुआ। और ये एंगल जो फॉर्म कर रहा है इसके बीच में रिलेशन है, और उसी रिलेशन को हम लोग जानेंगे। इस एंगल को हम लोगों ने नाम दे दिया 1, इस एंगल को 2, इस एंगल को 3, इस एंगल को 4, ठीक है। सेम वे में यहां पर 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो इन एंगल के रिलेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला हम लोग जानते हैं यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोग किसे बोलेंगे, इसका यूज देखेंगे जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। और यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या होता है, एक एंगल छोड़ के दूसरा एंगल, और ये सेम साइड होगा। जैसे मैं यहां पर बात करूं, यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये एंगल 1 है और ये एंगल 3, अगर मैं इसे छोड़ दूं, 1 और 5 क्या है, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो, मींस एंगल 1 बराबर एंगल 5 लिख सकते हैं जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो। तो एंगल 1 बराबर एंगल 5 लिख सकते हैं। और क्यों लिख सकते हैं कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और आप देखिएगा ये दोनों जो है हम लोग सेम साइड में बात कर रहे हैं, इसी साइड में, इधर साइड में, मींस लेफ्ट साइड में। अभी हम लोग लेफ्ट साइड में बात कर रहे हैं, तो एंगल 1 जो है, ठीक है, एंगल 3 को हम लोग छोड़े, एक एंगल छोड़ के दूसरा एंगल, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है, दोनों पैरेलल लाइन है। एंगल 1 और एंगल 5 जो है वो इक्वल है। और ये क्यों इक्वल है, ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसका बहुत ज्यादा यूज रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। और भी हम लोग देख सकते हैं, यहां पर हम लोग देखिए, अगर मैं इसी साइड की बात करूं, एंगल 3 और एंगल 7 क्या है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम साइड में बात हो रहा है। इसका यूज किस तरह से हम लोग करेंगे क्वेश्चन में, मान लीजिए ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा ये, और यहां पर कुछ एंगल दिया गया, इस तरह से लाइन है कोई, ठीक है, ये कोई रे है, इस तरह से रे गया है, ठीक है। कुछ कुछ नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, A B C D और यहां पर E। और आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक, ये वाला एंगल फाइंड करना है। और आपको गिवन में क्या दिया गया, ये वाला एंगल दे दिया गया, ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री मान लेते दे दिया गया। इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, बहुत सारा वैरायटी मिलेगा। तो यहां पर ये दोनों एंगल में क्या रिलेशन है, तो यहां पर हम लोग इस एंगल को भी 60 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, आप देखिएगा गौर से, ये दोनों क्या है, एक पैरेलल लाइन है, ये दोनों क्या है, एक पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। और पैरेलल लाइन के बीच से एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजर रहा है, और गुजर रहा है तो यहां पर भी एक एंगल बना रहा है, यहां पर भी एक एंगल बना रहा है, और यहां पर भी एक एंगल बना रहा है। तो हम लोग जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन के केस में। तो यहां पर जो एंगल है
एक एंगल छोड़ के ये एंगल, तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है। तो एंगल यहाँ पर अगर 60 दिया गया है तो एंगल ए भी क्या होगा, 60 होगा। ब्रैकेट में हम लोग इधर कॉस दे के लिखेंगे, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो इस तरह का यूज मिलेगा जब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, एंगल 3 और एंगल 7 भी कॉरस्पॉन्डिंग है, सेम साइड में बात हो रहा है, लेफ्ट साइड में बात हो रहा है, और 3 के बाद 5 आता है और 5 को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एक एंगल छोड़ के दूसरा एंगल क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग होता है। तो 3 और 7 क्या होगा, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। अब हम लोग राइट साइड में आते हैं, तो एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल 4 और एंगल 8 भी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल 4 और एंगल 8। ठीक है, और कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर नहीं बनता है। ठीक है, अगर यही लाइन अगर आगे जाता है, ठीक है, और यहां से भी एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरता है, यहां से भी एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरता है, तो ये एंगल है। ठीक है, मान लेते हैं यहां से कोई लाइन गुजरा, मान ही लेते हैं। ठीक है, यहां से कोई लाइन गुजरा तो यहां पर भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, यहां पर भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 5 जो है वो इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग है। मीन्स यहाँ पर अगर कोई एंगल का नाम दे दिए, मान लेते हैं यहाँ पर इस एंगल का नाम हम लोग दे दिए 9, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 9 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अभी तक हम लोग यहाँ पर जो हम लोगों को लाइन दिख रहा है, वहां पर क्या क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिया गया है या क्या क्या दिख रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आएगा हमारा दैट इज सेकेंड में को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल हम लोग किसे बोलेंगे, तो ये भी सेम साइड होगा, ये भी सेम साइड, ये सेम साइड था तो ये भी सेम साइड होगा, को इंटीरियर। और इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर, और को मतलब होता है पेयर। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल मींस अगर दो लाइन पैरेलल है और उसका सामने वाला एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, ये बाहर वाला को नेग्लेक्ट कर देंगे, 1 2 नहीं है, 7 8 नहीं है, ऐसा मान लेंगे। क्या क्या एंगल बचा अंदर में, 3 5 4 और 6। तो एंगल 3 और एंगल 5 क्या है, को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, एंगल 3 और एंगल 5 क्या है, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल हम लोगों को क्या बताता है कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 का सम क्या होगा, दैट इज 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल हम लोगों को क्या बताया कि जब कभी भी दो लाइन पैरेलल होगा और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगा, तो यहाँ पर जो अंदर वाले एंगल होंगे उन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा, और इसे हम लोग को इंटीरियर एंगल बोलेंगे। और ये भी सेम साइड में बात करेंगे, एंगल 5 और एंगल 4 नहीं लिख देंगे, प्लस इज इक्वल टू 180, सेम साइड, एंगल 5 और एंगल 3 या एंगल 3 या एंगल 5। उसके राइट साइड में बात करें तो एंगल 4 और एंगल 6, तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो हम लोग थर्ड में बात करेंगे, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का भी बहुत ज्यादा यूज आएगा। ठीक है, जब कभी भी दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसे कट कर रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, और वो यहां पर क्या है, इंटीरियर मतलब अंदर, तो अभी भी हम लोग अंदर के बारे में सोचेंगे। 3 4 5 6 ये दोनों नेग्लेक्ट कर देना है, 1 2 और 7 8 को नेग्लेक्ट कर देना है, अंदर की बात होगा। और अल्टरनेट मतलब यहाँ पर अपोजिट वाला, एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल होता है जब कभी भी दो लाइन पैरेलल हो और एक इंटरसेक्टिंग लाइन काटता है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 हम लोग लिख सकते हैं। और ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये अपोजिट टर्म में हो रहा है, एक इधर है तो एक इधर है। ठीक है, सेम वे में हम लोग लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक इंटीरियर एंगल है। ठीक है, सेम वे में हम लोग आएंगे फोर्थ नंबर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है, तो ये भी कब होगा, जब दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसे इंटरसेक्ट करे।
तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दैट इज एक वर्ड है एक्सटीरियर, और एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, बाहर की ओर। तो ये अंदर वाला को अब हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ये 3 4 5 और 6 का कोई काम नहीं है। अल्टरनेट एक्सटीरियर है मतलब बाहर की होगा, अल्टरनेट होगा मींस एंगल 1 बराबर क्या होगा 8, एंगल 1 बराबर एंगल 8 हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह का हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा जहां पर हम लोग लिख पाएंगे कि कोई एंगल क्या है, आपस में अल्टरनेट है, मींस एंगल 60 जो है वो एंगल ये भी 60 होगा। इस तरह का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, इसका यूज मिलेगा, एप्लीकेशन मिलेगा। तो यहाँ पर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करूं वो कौन है, एंगल 1 और एंगल 8 क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। जब चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, क्यों है, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। उसके बाद सेम वे में हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 और एंगल 7 भी यहाँ पर क्या है, एंगल 2 और एंगल 7 भी क्या है, यहाँ पर एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अब कोई नहीं बचा क्योंकि ये अल्टरनेट जब भी बात करेंगे तो अपोजिट साइड देते हैं। तो 1 का 8 और 2 का 7 या 7 का 2 या 8 का 1 मींस एंगल 8 बराबर 1 भी लिख सकते हैं या 1 बराबर 8, दोनों तो एक ही चीज है। तो ये भी बहुत ज्यादा यूज होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको कुछ और भी बताया था पहले, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको दिख रहा होगा, ये दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हम लोग लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल। या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 भी लिख सकता हूं मैं, क्यों, यहाँ पर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक। तो इस तरह का हम लोग देख सकते हैं। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइन के इंटरसेक्शन से बन रहा है। एंगल 5 और एंगल 8 जो है वो इक्वल होगा, वो क्यों इक्वल होगा कि ये दोनों भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। लीनियर पेयर की बात करूं तो मैं यहाँ पर लीनियर पेयर भी लगा सकता हूं, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 लिख सकता हूं मैं, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 लिख सकता हूं मैं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन से कोई रे गया और ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, कॉमन रे है, ये कॉमन रे है और इसका जो नॉन कॉमन रे है वो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों एडजेसेंट और दोनों का सम हम लोग 180 लिख सकते हैं। सेम वे में एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं क्योंकि ये भी एक लीनियर पेयर को फॉलो करता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं क्योंकि ये भी एक लीनियर पेयर को फॉलो करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा होल कॉन्सेप्ट लाइन एंड एंगल से। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके चैप्टर बनाने में हेल्पफुल रहेंगे। तो आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लासमेट्स। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।